हेलो एवरीबॉडी। हिंदी की जो 12th की क्लास है उसमें आपका स्वागत है। और हम रिवीजन कर रहे हैं। आज का जो हमारा पाठ है वो है दूसरा देवदास, और इसकी लेखिका है वो है ममता कालिया। जो शरतचंद्र ने दूसरा देवदास जिस पे फिल्म बनी, उसी से प्रेरित होकर ये एक कहानी लिखी है, प्रेम की कहानी। इसमें भी नायक और नायिका है, जैसे देवदास में थी पारो और देवदास, उसी तरह इसमें भी संभव और पारो ही लिखा है, लड़की का नाम है। तो इस पाठ की जो मूल संवेदना, जो संदेश, जो उद्देश्य है वो ये है कि प्रेम के महत्व को बताना, प्रेम क्या है और उसकी गरिमा का चित्रण करना, प्रेम के सच्चे स्वरूप का रेखांकन इस पाठ में, इस कहानी में किया गया। तो ये कहानी पाठ का साथ, ये कहानी हरिद्वार के एक मनोहारी दृश्य से शुरू होती है। लोगों की भीड़ है, हर की पौड़ी पे गंगा में स्नान करने के लिए लोग तैयार हैं। तो वहाँ का चित्रात्मक वर्णन किया गया है। कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, कुछ दीपक जला रहे हैं, कुछ दीपक को प्रभावित कर रहे हैं और मनोकामना मांग रहे हैं। कुछ पुजारी हैं, वो भी तलाश में है कि कोई ग्राहक मिले, हम उनकी पूजा करवाएं। कुछ पुजारी पूजा करवा रहे हैं। तो इस तरह का एक लोग भीड़ है, नहा रहे हैं, कुछ लोग कपड़े बदल रहे हैं। इस तरह का चित्रात्मक वर्णन किया गया है। उसी समय गंगा पुत्रों का वर्णन करता है। गंगा पुत्र गोताखोरों को बोला गया है। गंगा के आसपास गोताखोर तैयार रहते हैं, क्योंकि लोग जो गंगा की स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, उसमें कुछ पैसे भी डालते हैं। तो ये जो गोताखोर हैं, ये गंगा पुत्र हैं, ये गोता लगा के उन पैसों को निकाल जाते हैं। उन्हीं से इनका जीवन यापन, इनके परिवार का गुजारा चलता है। इसलिए इनको लेखिका ने गंगा पुत्र कहा है। ये लेखक कहते हैं जो पुरुष हो, स्त्री है तो किसको क्या कहें, लेखिका को, ये ध्यान रखना, स्त्रीलिंग है। तो शुरू होती है नायक और नायिका, संभव और पारो, इनका प्रथम मिलन वही होता है। संभव वो अपनी नानी के घर आया हुआ है, हरिद्वार में पढ़ रहा है, वो स्टूडेंट है। उसकी ज्यादा आस्था नहीं है भगवान में, लेकिन उसकी नानी कहती है कि तुम नहा के आओ गंगा में। तो वो उनके कहने से वो गंगा में स्नान के लिए आ जाता है। तो डुबकी, तो वहाँ जो पुजारी पूजा करवाते हैं, तो वहाँ वैसे ही वो अपना कलावा बंधवाते हैं। पूजा में कलावा हिंदू धर्म में बांधा जाता है। तो एक संयोग की बात है, वो जो लड़की है पारो, वो भी नहा के, और उसके बाल बिखरे हुए हैं, पानी बालों से टपक रहा है, वो भी अपना पूजा, स्नान करने के बाद पूजा करते हैं। वो भी पूजा करवाने के लिए पुजारी के पास आती है। वो कलावा दोनों के हाथों पे बांधता है, और वो पुजारी ये समझता है कि ये पति पत्नी है, जबकि वो थे, संयोग से दोनों आए थे। तो उन्होंने कहा कि तुम सुखी रहो, जीवित रहो, तुम्हारी जोड़ी बनी रहे और तुम दोबारा फिर आओ। तो वो एक दूसरे को देखते हैं, और उनका एक जो क्षणिक, एक मिनट में कहते हैं ना भाई, फर्स्ट टाइम जो प्यार हो जाता है, उसमें उनका आकर्षण बन जाता है। उसके बाद इतना ही मिलन होता है, एक दूसरे को देखते हैं, वो अपने अपने घर में चले जाते हैं। लेकिन एक दूसरे की जो सुंदरता है, जो अटैचमेंट है, वो भूलते नहीं, और एक दूसरे के बारे में वो घर पे सोचते ही रहते हैं, कल्पनाओं में खो जाते हैं, और उनका प्रेम एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है वो ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद नींद नहीं आती है, तो वो अगले दिन, दोनों ही एक संयोग की बात है, लेकिन वो मिले हुए नहीं है। वहाँ मनसा देवी का मंदिर है, उसमें लोग धागा बांध के मनोकामना मांगते हैं कि मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए। तो संभव भी वहाँ जाके धागा बांधता है, और ये कहता है कि मुझे उस लड़की से मुझे एक बार मिलवा दो। और एक संयोग की बात, वो लड़की भी वहीं आई हुई थी, वो दूसरी जगह धागा बांध दी है, और उसके बाद वो रास्ते में दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। उनकी इतनी जल्दी मनोकामना पूर्ण हो जाती है।
और उसके बाद वो थोड़ी बार एक दूसरे को देखते हैं, उसके बाद वो बिछुड़ जाते हैं और उसके बाद वो कभी मिलते नहीं। तो इसमें प्रेम के महत्व और उसकी गरिमा का वर्णन किया। इसमें जो क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से वो ये है कि शीर्षक क्या ये सही है? दूसरा देवदास शरद चंद्र ने जो लिखी थी देवदास, उसमें भी पारो है और वो अंतिम समय तक भी उससे प्रेम पारो से करता रहता। इसी तरह इसमें भी ये दिखाया गया है, निश्चल प्रेम है, प्रेम की गरिमा बनाए रखी है। इसमें भी जो देवदास है वो पारो से प्रेम करता रहता है। सेम लगभग वही स्टोरी है। तो इसलिए इसका जो शीर्षक है दूसरा देवदास वो बिल्कुल सार्थक है, बिल्कुल सही है। थैंक यू। आज की क्लास समाप्त।